हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल, इसका कंपैरिजन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया था बेस्ड ऑन द सेम कंप्रेशन रेशियो। यदि हम कंप्रेशन रेशियो को सेम रखते हैं तीनों केस में, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, इन दैट केस द एफिशिएंसी ऑफ दैट ऑटो साइकिल इज हाईएस्ट देन डुअल साइकिल एंड डीजल साइकिल इज हैविंग द लीस्ट efficiency in case of same compression ratio. Now we will comparison based upon maximum pressure and temperature. ठीक है, तीनों केस में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, तीनों केस में यदि मैं टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखता हूँ, देन किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर कब होता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर होगा एंड ऑफ द हीट एडिशन। जैसे ही आपका हीट एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे हीट एडिशन का प्रोसेस आपका एंड अप होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा ये पॉइंट 1 है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने 1 लोकेट कर दिया। ठीक है, पॉइंट 1 के बाद 2 पॉइंट होगा कहीं, और मैं यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर देता हूँ 3। ये मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लोकेट कर दिया, और ये 3 पॉइंट बेसिकली शो कर रहा है ये आपका मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर है तीनों केस में, आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि मैं ऑटो साइकिल की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, यदि मैं ऑटो साइकिल की बात करूँ तो ऑटो साइकिल के केस में क्या होगा, इस केस में कुछ इस तरह से प्रोसेस ड्रॉ होगी। मैं प्रोसेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं इधर लोकेट कर दूँ जिससे थोड़ा सही बन जाएगा। तो ऑटो साइकिल के केस में जो हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बना देता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, ये पॉइंट आपका 2 मिल गया। अब यहाँ से इसको मैं ऐड कर दिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और मैं 4 और 3 4 वही हो गया आपका। मैं यहाँ पे ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है हीट रिजेक्शन, तो इस तरह से मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटो साइकिल बन गया। अब हमको बनाना है डीजल साइकिल। ये आप हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा हो, ये वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डीजल साइकिल इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डीजल साइकिल ड्रॉ करेंगे तो इस केस में क्या होगा, डीजल साइकिल ड्रॉ करेंगे तो ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, और ये लाइन आपकी यहाँ से इस तरह से जाके मिलेगी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट लोकेट कर दे रहा हूँ, जैसे 1 है, 2 है, ये 3 है, इसको मैं मान लेता हूँ ये 4 है। ठीक है, तो 1 4 3 है ना। आप चाहो तो चलिए मैंने 4 इसको लोकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, या फिर मैं कर देता हूँ इसको 4 लोकेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 ये हो गया, और इसको मान लेता हूँ 5। ठीक है, तो 1 5 3 4 ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीजल। देखो 1 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑटो साइकिल को, क्योंकि यहाँ पे हीट का एडिशन किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें 1 5 3 4 1, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, यहाँ पे हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है, ये डीजल साइकिल है। ठीक है, डीजल। अब हम बात करते हैं डुअल साइकिल की। तो डुअल साइकिल के केस में क्या होगा, सबसे पहले हीट का जो एडिशन होता है वो किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब यहाँ पे हम इसको डुअल को मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ तक मान लो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन होगा, फिर हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर होगा, है ना। तीनों केस में ये 0.3 है, ये फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, इसलिए फिक्स रहेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर तीनों के लिए सेम रखा है। ठीक है, और मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ आकर होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये प्रोसेस, अब इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। 1 2 है यहाँ पे, ये 5 हो गए, ये 6 नाम दे देते हैं, इसको 7 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि आपका प्रोसेस 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटो साइकिल। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ प्रोसेस 1 2
इसके बाद डायरेक्ट 5, आप 1 5 भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, इसको 1 5 लिख देता हूँ, 3 4 है ना, और ये 1 बाद में आएगा, इसमें 1 आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीजल साइकिल को। ऐसे ही हम ड्यूअल साइकिल की बात करें तो ड्यूअल साइकिल में क्या होगा? प्रोसेस 1, उसके बाद 6 7 3 4 1, ये ड्यूअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तो ये आपका ये वाला जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटो साइकिल को, और ये पूरा एरिया ये डीजल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला एरिया ये ड्यूअल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस डायग्राम पे। ठीक है, सेम चीज़ को हम टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीएस डायग्राम पे मैं यहाँ पे 1 2 लिख देता हूँ, प्रोसेस 1 2, ये थोड़ा लाइन सीधा है, आप इसको बिल्कुल वर्टिकल कंसीडर करके चलना। और मैं यहाँ पे 0.3 जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसको मैं लोकेट कर देना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की ये लाइन है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऑटो साइकिल की बात करें तो 1 2 हो गया, ये आइसेंट्रोपिक है। ये आपको मालूम होगा कि ये जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में यहाँ पे इनको दिखा भी देता हूँ। ये के लिए पीबी की पावर गामा इक्वल्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, बाकी आपको मालूम है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया पहला। 2 से 3 फिर क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो हीट एडिशन होगा तो उस केस में आपका टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों बढ़ेगी, तो ये हीट का एडिशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? हीट का रिजेक्शन है, वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। तो 2 ये 3 हो गया, और ये 3 से यहाँ पे आ गया आपका 4, और ये 4 से 1 होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब पहले तो हमने ऑटो साइकिल को लोकेट कर दिया, अब हम बात करते हैं किसकी? डीजल साइकिल की। ठीक है, तो मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ऑटो साइकिल 1 से 2 है। ठीक है, ये यहीं पे पॉइंट है। अब आप मज़ेदार चीज़ यहाँ समझिए कि ये 2 से 3 जो प्रोसेस है यहाँ पे बेसिकली क्या है? V इक्वल्स कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। और ये जो प्रोसेस है 5 to 3, इसमें क्या? प्रेशर कॉन्स्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन होती है उसका स्लोप हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, और उसका स्लोप कम होगा, ठीक है, तो स्लोप कम होगा तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कम होगा उस केस में। अब ये एंगल जब कम होगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट फिक्स है, तो अब ये पॉइंट फिक्स है यहाँ पे। अब इस केस में भी पॉइंट फिक्स है, तो यदि मैं कोई नीचे पॉइंट लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है, तो स्लोप कम होता है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये आपका इसके अलोंग यहाँ कहीं ऊपर लाई करेगा। मैं इसको थोड़ा सा कर्व देने की कोशिश करता हूँ, तो ये इस तरह से पॉइंट आपका लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कम हो गया, तो ये आपका प्रोसेस होगा 1 से, यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको 5, ये हो गया 3। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हमने तो 1 5 3 4 1 ये डीजल साइकिल हो गया। अब हम बात दिखाते हैं इस पर ही ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल में क्या है? ड्यूअल साइकिल में वही हो रहा है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गए और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन हो गया। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन हो गया। उसके बाद हीट का एडिशन किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर फिर ये लाइन इससे कोइंसाइड हो रही है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हो गया ये 6 हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ से 1 6 7 3 4 1। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका ड्यूअल साइकिल होगा। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब आप देखेंगे हीट रिजेक्शन सब में समान है ना? हीट का रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब ये देखो, जिस प्रोसेस में हीट का एडिशन होगा उसी में इफिशियंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई इफिशियंसी क्या होता है? एटा इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ऑब्वियसली जहाँ पे Q1 की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की इफिशियंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं,
तो आप देखो सबसे ज़्यादा इसमें एरिया कौन सा कवर कर रहा है, 1 5 3 4, ये क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूँ, ये एरिया क्या है, हीट एडेड। टीएस डायग्राम को एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट एडेड, मतलब Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा एरिया है, और ये सबसे बड़ा एरिया किसका है, डीजल साइकिल के लिए। अब इससे छोटे एरिया की यदि हम बात करें, इससे छोटे एरिया की बात करें, तो इससे छोटा एरिया कौन सा है, ये 1 6 7 3 4 और ये 1 है ना, मतलब ये वाला एरिया एक्सक्लूड होगा इतना, ठीक है। तो ये वाला एरिया मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, अब थोड़ा गिच पिच हो गया इसमें। ये एरिया किसका है, ड्यूल साइकिल का। तो डीजल के बाद फिर एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, ड्यूल साइकिल की। अब इसके बाद बचा ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल कौन सा प्रोसेस है, यहाँ से लेकर यहाँ 1 2 3 4, मतलब ऑटो साइकिल आपका ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये ऑटो साइकिल का है। मतलब ऑटो साइकिल का जो एरिया है वो कुछ ये वाला एरिया है ना। तो हीट एडिशन का ऑटो साइकिल का मिनिमम एरिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, एटा डीजल इज हायर देन टा ड्यूल एंड टा क्या आ गया, ऑटो, ठीक है। तो आपने देखा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसका ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और नहीं, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ऑटो साइकिल, उसके बाद ड्यूल साइकिल, और सबसे कम एफिशिएंसी होती है डीजल साइकिल की। लेकिन यदि मैं फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूँ तो उसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसके केस में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हो डीजल की, उसके बाद ड्यूल की, और उसके बाद ऑटो की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक, और जो भी आपके सजेशंस हों वो भी दें। सो थैंक यू।